मैंने काटी है रातें और दर्द दिल की वो बातें यूं सुलगती जाऊं। कोई समझाए मेरा क्या है कसूर, मैं बेकसूर क्या है कसूर, मैं बेकसूर। भाई मैं कोई मदद नहीं कर सकता। अगर एक बाप अपनी बेटी की जान नहीं बचा सकता तो फिर एक माँ उसे रुखसत करने से पहले उसे जहर देकर उसकी जान ले लेगी। हाँ भाई अमीन भाई, देखो भाई साहब, मैं अपनी बच्ची की शादी आपसे बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरे घर पे बारात लेके मत आना जी। बस मैं कल ही अपनी अम्मी को लेके आ जाऊंगा। हर काम बातमीज तरीके से। ये ले भाई, गरम गरम चाय पी ले। तुम क्यों लाई, मैं खुद ही बना लेती। नहीं नहीं, आप लोग इतनी मजेदार बातें कर रहे थे तो मैंने सोचा कि इसके साथ चाय तो बहुत ही अच्छी लगेगी। अच्छा वो मैं कह रही थी कि बाबर और उसकी अम्मी आ रहे हैं ना, तो चाय के साथ क्या क्या बना लो? जो तुम्हारा दिल करे। मेरा ख्याल है हिरा कबाब बना लेते हैं हम लोग, और साथ में बाजार से पैटीज ले आएंगे। हाँ ठीक है पप्पू, जो बेहतर लगे आपको। अच्छा आओ तुम कपड़े तो बदल लो, तैयार हो जाओ उठकर, कब से ऐसे ही लेटी हुई हूँ। उठो चलो चाय वहीं पे पी लेना जी। आ जाओ जाओ जाओ। आप चाय पी के आराम कर लें। हाँ मैं इसको तैयार कर दूंगी, आ जाओ। भाई कहाँ है सदफ? वो चाय पिला के सुला दिया मैंने। अच्छा, और हेरा? अंदर ही है। अच्छा वो लोग तो आने वाले हैं। हाँ। ऐसे ही 4-6 लोग होंगे, यहीं पे बंदोबस्त। अरे बाहर बिठाएंगे? तेरे सर पे बिठाएंगे, यहीं पे बिठाना है। तो तख्त लगा देती हूँ। हाँ तख्त और कुर्सियाँ वगैरह, ठीक है। ठीक है। और खाने का क्या करें? ना नहीं, बस सिर्फ चाय बनानी है, मैं मिठाई ले आऊँ। ओ हाय, अमीन क्या सोचेगा? चलो चलो। अम्मी सो गई। बहुत अरसे बाद इतने आराम से सोने गए। अरे मैं तो तुम्हें बुलाने आई थी, वो भाई बुला रहा है तुम्हें बाहर। चलो। अब्बू कहाँ पे है अब्बू? यहीं बाहर आओ। जी अब्बू, बुलाया आपने? बेटा बाहर कुछ मेहमान बैठे हैं, उनके साथ काजी साहब हैं। आपका निकाह है आज, आप बाहर आइए तैयार होकर नुसरत के साथ। निकाह नामे पर साइन कीजिए और आपने सिर्फ 3 मरतबा कबूल है कबूल है कबूल है कहना है। बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मेरा फैसला अटल होता है। मैंने फैसला कर लिया है ना कि तुम्हारा निकाह अमीन से ही होगा, तो फिर अमीन से ही होगा। नहीं अब्बू। ये तुम्हारी माँ के नाम का तलाकनामा है तुम्हारे हाथ, या तुम उस निकाहनामे पे साइन कर दो या मैं इस तलाकनामे पे साइन करता हूँ और तुम्हारी माँ को धक्के देके घर से बाहर निकालता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा नहीं चाहोगे, नहीं चाहोगे कि तुम्हारी माँ को धक्के देके निकाला जाए।
वो क्या देख रही, लेके जाओ ना, बेटी हमारी तैयार है। चलो, मेहंदी तो तुमने लगा ली, तुम्हें दुल्हन बना दो। अच्छा। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ मेरा बच्चा। बिस्मिल्लाह कीजिए मौलवी साहब। दुल्हन का नाम? हिरा, हिरा वसीम। जी, आपका नाम? अमीन अहमद। जी, हकमैर क्या होगा? नहीं, हकमैर शरई होगा। हकमैर शरई, हमें खुदा न खास्ता किसी कोई लालच नहीं है, किसी लालच में हम थोड़ा ही कर रहे हैं। और हाँ, वो जो राइट ऑफ डिवोर्स है, यानी दुल्हन के तलाक के हुकूक, वो नहीं चाहिए। दुल्हा मियाँ जब चाहे अपनी मर्जी से खुदा न खास्ता कोई फैसला करे, दुल्हन को कोई हक नहीं। मोहम्मद अमीन, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपका निकाह हीरा वसीम हकमैर शरई के सिक्का रैजुल वक्त पाकिस्तानी इन सब गवाहान की मौजूदगी में किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल। यहाँ दस। हीरा वसीम, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपका निकाह मोहम्मद अमीन हकमैर शरई सिक्का रैजुल वक्त पाकिस्तानी इन सब गवाहान की मौजूदगी में किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल। चक्कर क्यों आ रहे थे ज्यादा? सर में दर्द भी हो रहा है। ये मैं बेवक्त क्यों सो गई? हिरा, हिरा, हीरा यहाँ है भाभी। ये हिरा ने फूल क्यों पहने हुए? किसने पहनाए ऐसे फूल? मैंने। क्यों? मुबारकबाद देना अपनी बेटी को। किस बात की मुबारकबाद? निकाह हो गया आपकी बेटी का अमीन के साथ। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती इस निकाह का। उतारो ये गजरे, उतारो।
मैं नहीं मानती ये निकाह, उतारो ये सब कुछ। मैं नहीं मानती ये निकाह। वसीम, वसीम। आपकी जगह मैं हाजिर होता हूँ। बीवी की तबीयत जरा ठीक नहीं है, वो थोड़ा, मैं आ रहा हूँ, हाजिर हो रहा हूँ। वसीम, मैं नहीं मानती इस निकाह को। सुना तुमने? ये क्या किया है? ये क्या किया है तुमने? मेरी मासूम बच्ची का निकाह क्यों कर दिया? क्यों? धोखा दिया ना मुझे, दिया ना मुझे धोखा आपने। क्या हो गया? कोई जुल्म पूरा किया है, निकाह किया है तुम्हारी बच्ची का। मानती है निकाह? ना मानो, मैं नहीं मानती है निकाह। अगर ना मानो उसको रुखसती की तैयारी करो। जाओ जाओ जाओ। मैं नहीं मानती है निकाह। मैं नहीं मानती है निकाह। सती की तैयारी करो। मैं नहीं मानती। मैं नहीं मानती है निकाह। मैं नहीं मानती। चलो चलो चलो। ये गलती तुम्हारे अब्बू ने की और उस गलती के सामने तुमने अपना सर झुका लिया। अगर ये गलती मैं भी करूं तो? समझी नहीं। मैं जानती हूँ कि अगर मुझे तुम्हें रुखसत करना है तो बड़ी इज्जत और मान के साथ मैं तुम्हें रुखसत करूं। अगर रुखसत करते वक्त मुझे रोना ही है तो मैं आखिरी बार रो लूं। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ शकिस्त सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए ना हो, तुम्हारे अब्बू और अमीन भी हाथ मलते रह जाओ। वो कैसे हो सकता है? हो सकता है राम, जिस तरह तुमने अपने अब्बू की खातिर जहर का घूंट पिया, उसी तरह तुम मेरी खातिर जहर का प्याला पियो। आप हुक्म करें हम। मैं अब आपकी बात भी मान लूंगी। शाबाश। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगर एक बाप अपनी बेटी की जान नहीं बचा सकता तो फिर एक माँ उसे रुखसत करने से पहले उसे जहर देकर उसकी जान ले लेगी। ड्राइवर वापस चलो।
कौन है भाई? हेरा, हेरा, सदफ, सदफ कहाँ हो तुम लोग? हेरा, अरे वो बात तो सुने, हीरा को लेके हॉस्पिटल गए, भाभी ने उसको अपने हाथ से जहर दे दिया। अभी तुम्हारी दुल्हन कहाँ है? वो अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल? उसने खुदकशी की कोशिश कर ली। एक लड़के की मोहब्बत में वो मरने के लिए तैयार हो गई। लड़के की मोहब्बत में? तो फिर अब क्या होगा? देखो, उसके साथ मेरा निकाह हुआ है, वो मेरी बीवी है। मर गई तो उसको दफनाने भी नहीं जाऊंगा मैं। और वो बच गई ना, तो जबरदस्ती उसको ले आऊंगा। धोखा किया उन लोगों ने मेरे साथ। क्या हो गया मुझसे? मैंने अपनी ही बेटी को अपने हाथों से जहर दे दिया। नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। अल्लाह मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे। मेरी बेटी को जिंदगी दे दे या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मेरी बेटी को जिंदगी दे दे। मेरी बीवी को कुछ हुआ ना तो मैं मुकदमा दायर करूंगा इसकी अम्मा पर। आहिस्ता बात कर, शोर क्यों मचा रहा है? कुछ नहीं होता तेरी बीवी को, डॉक्टर देख रहे हैं, कर रहे हैं मुआयना। सिस्टर, वो मेरी बेटी है हिरा, उसके बारे में कुछ बताइए। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, आप दुआ कीजिए। क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया? अरे शोर ना मचाना, अपने हाथों से जहर दिया, अब सजा भुगत। और तू चुप खड़ा रहे। बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। पूरे मामले को पूरा दुनिया में माफ कर दे, क्या ना माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। बेटी का मेरी, बेटी का मेरी। क्या हुआ? जिंदगी बहुत चिल्ला रही है। मैंने कहा अपनी बेटी को बचा लो, अपनी बेटी को बचा लो। शहरिया, मैंने कहा था मैं उसे जहर दे दूंगी। इस शख्स ने उसका निकाह कर दिया, मैंने जहर दे दिया। मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। जहर दे दिया तूने उसे? मैं डॉक्टर को ढूंढता हूँ, बच जाना चाहिए मेरी बेटी को। बहुत गड़बड़ हो गई है सहर। वो शहरियार यहाँ आया था। शहरियार यहाँ आए थे? हाँ, और उसने हीरा का पूछा और जैसे उसे पता चला हीरा हॉस्पिटल में, तो फौरन हॉस्पिटल की तरफ भाग गया। क्या कह रही हैं पप्पू? मैं सही कह रही हूँ। देखो सहर, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है और मैं चाहती हूँ कि तुम ना अपना घर बचा लो। खुदा के वास्ते तुम शहरियार को अभी अभी बचा लो। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे हाथों से निकल जाए। जाओ, कुछ करो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। देखो, मैं अपनी बीवी को दूसरी हॉस्पिटल ले जाऊंगा। वो वेंटिलेटर पे है, जहर उसकी रगों में फैल चुका है, किसी दूसरे अस्पताल भी नहीं जा सकती। अब वो कब्रिस्तान ही जाएगी।
हाँ, एक पेशेंट वीरा है, उसकी तबीयत खराब हो गई है। प्लीज़ डॉक्टर रजा को जल्दी से ऊपर भेजिए। तो वसीम कौन है? ये है मेरी सास। आप गिरफ्तार कर लें। डॉक्टर साहब वो मेरी बेटी। देखिए, मैदा वाश कर दिया हमने उनका, वो मुसलसल बेहोश है और जब तक वो होश में नहीं आती कंडीशन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर साहब कुछ भी हो, कितना ही पैसा लगे, कहीं भी ट्रीटमेंट के लिए भेजना हो मैं भेजूंगा। इसको लावारिस मत समझिएगा, बहुत पैसा है मेरे पास। आपने बस मेरी बेटी को बचाना है, मेरी बेटी को बचाना है आपने। लेकिन कोशिश करना हमारे हाथ में, बाकी अल्लाह की। डॉक्टर साहब बस मैं कुछ नहीं जानता, आपने बचाना है बच्ची को, पैसों की फिक्र ना करना। चल जाना, अब तो बाप आ गया उसका, घर जाकर रो, गिड़गिड़ाओ, माफिया मांगो, जाओ। क्यों चली जाऊं घर में यार? क्यों नहीं जाओगी? बाप आ गया उसका, जाओ तुम। मैं यही रहूंगी जब तक हेरा का पता नहीं चल जाता। तू क्या देख रहा है? हाँ? ये जो मामले गड़बड़ हो रहे हैं ना, आपको बता रहा हूँ, मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा। हाँ, मत करना, कौन कह रहा है लिहाज करने को? अभी तो सब्र कर, देख नहीं रहा, अभी हो सकता है बच जाए। सर पे ना खड़ा हो, वहां जाके बैठ। माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। माफी तो ऊपर जाके भी नहीं मिलेगी। या अल्लाह, मेरी बेटी को बचा ले, मेरी जिंदगी ले ले, उसकी जिंदगी बख्श दे। इतना लंबा दिन था ना मियाज, और अभी पूरी रात। अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं बेटा जी। है? हाँ, मैं एक काम करूंगा कि कल शाम होने का वेट नहीं करूंगा, सुबह ही पहुंच जाऊंगा हिरा के घर। हंसेगी हिरा और उसकी माँ तुम। अरे अम्मी, आप समझ नहीं बात। भाई देखें, अगर वसीम अंकल ने कहा कि कल ही निकाह करो, तो सारे इंतजाम तो करने होंगे ना, तो उसके लिए ज्यादा टाइम होगा, तो अच्छे इंतजाम होंगे। अगर कल ही निकाह करना हुआ ना, तो तुम्हें फिक्रमंद और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं और मिनटों में रिजर्वेशन हो जाती है। वाह अम्मी, वैसे सही अम्मी आप मेरी। प्लानिंग में मुझसे भी 2 हाथ आ गए आप। हाँ, आखिर माँ किसकी हूँ? ठंडी हो रही है मेरी चाय। वैसे एक बात बता दूं अम्मी, शादी के बाद ना, और इस बात पे आप भी मेरा साथ देंगे, शादी के बाद हिरा को जॉब नहीं करने देंगे। अभी बीवी आई नहीं और उस पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। अगर वो खुशी से जॉब करना चाहेगी तो तुम मना नहीं करोगे। नहीं, मैं कोई पाबंदी नहीं लगा रहा उसपे, एक वैसे ही जनरल बात कर रहा हूँ। और हिरा कौन सा ये जॉब अपनी खुशी से करती है, बेचारी मजबूरी में तो करती है। अच्छा। और जाहिर सी बात है, जब वो इस घर में आ जाएगी तो उसे जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अम्मी, हिरा इतनी घरेलू लड़की है, आपका इतना साथ देगी, एक काम भी करने नहीं देगी आपको, वो देख लीजिएगा। बस आप दोनों सास बहू बैठ के आपस में बातें किया करेंगे, ड्रामे देखा करेंगे आप लोग। और तुम्हारी बुराइयां? नहीं, मेरी बुराइयां नहीं, मेरी अच्छाइयां। हेलो, कब से फोन कर रही हूँ मैं आपको? कहाँ पर है आप? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं हॉस्पिटल में हूँ। आप घर से इस्लामाबाद जाने के लिए निकले थे ना, हॉस्पिटल क्यों पहुँच गए? अरे भाई, मेरा जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ी हुई है यहाँ, उसको देखने आया था। शहरियार में कुछ नहीं जानती, अभी इसी वक्त घर वापस आए। देखो सर, जब तक मेरा को होश नहीं आएगा मैं घर नहीं आऊंगा। हाँ। अल्लाह करे उसे कभी होश ना आए, मर जाए हिरा। घर जाओ तुम। मैं नहीं जाऊँ। मैं कह रहा हूँ दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ घर। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँ। तो फिर इससे कह के यहाँ से जाए। यहाँ रुका, खून कर दूंगा इसका। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? क्या ताल्लुक क्या तेरा उससे? मेरी बेटी है ये। आज तेरी बेटी हो गई। मैं एक दिन की बच्ची को सड़क पे छोड़ दिया था तूने, उस वक्त बेटी नहीं थी तेरी। मैंने पाला, मैंने जवान किया। तूने पाला, तूने जवान किया। अरे तूने जवान किया तो आज मर भी तेरी वजह से रही है वो।
जिए या मरे तेरी पला से होना चाहिए। एक बात सुन लो, मरने नहीं दूंगा मैं अपनी बेटी को, और अगर उसे कुछ हुआ ना, कुछ हुआ उसे, तो तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, जान से मार दूंगा सबको। अरे मैं फांसी लटकाऊंगा तुम सबको। यहाँ से यार आप चले जाए यहाँ से। नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। चले जाए। मार दिया मेरी बेटी को, जहर दे दिया, आगे से टस बहा दिया। अरे डायन है, डायन, मां नहीं है। तू क्या है? तूने जब छोड़ा था उस वक्त क्या था तू? मारा तो नहीं था ना, मरने के लिए छोड़ तो दिया था। मरने के लिए छोड़ दिया था, बहुत अच्छा पाला, पालने के बाद मार दिया। सो रही होगी बेचारी, न जाने आज कितने दिनों बाद चैन की नींद सोएगी। हो गई है, उठ जा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आज देर तक सोती रही हूँ क्या? अरे नहीं नहीं, अभी तो सुबह के 7 बजे। तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गए? जल्दी जागा नहीं हूँ, आज मैं पूरी रात सोया ही नहीं हूँ भाई। खैरियत, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी जी, तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो हीरा लोगों के यहाँ जाना है ना आज, तो खुशी के मारे नींद ही नहीं है। अब आप भी ये नाश्ता कर लें फौरन और तैयार हो जाए, फिर हम लोग चलते हैं। ये तुमने बनाया है? जी मैंने बनाया, देखें। ठीक है, फिर आज से मैं बेड पर बैठकर नाश्ता करूंगी, तुम मेरी खिदमत किया। डन हो गया बस। अच्छा अब आप ये नाश्ता खत्म करें फौरन और तैयार हो जाए। बेटा थोड़ा इंतजार कर लो, दिन तो चढ़ने दो। अरे और कितना दिन चढ़ेगा अम्मी, देखें सुबह हो गई है, धूप निकल गई है। आप नाश्ता करें बस, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, बस फौरन तैयार हो जाए। 11 बजे चलेंगे। अरे बच जाएंगे 11 भी, आप बस नाश्ता खत्म करें और तैयार हो जाए बस। चाय तो अच्छी बनाई, मेरे हाथ में टेस्ट है। वक्त सब कुछ सिखा देता है बेटा। हेलो स्टाफ, मैं माजिद बोल रहा हूँ आईसीयू से। हाँ, एक पेशेंट वीरा है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। प्लीज़ डॉक्टर रज़ा को जल्दी से ऊपर भेजें। हाँ प्लीज़, थैंक यू। रज़ा,
हेलो। अमीन बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। मेरी बीवी को होश आया कि नहीं? हाँ, उसके बचने का कोई चांस नहीं है। कैसा हॉस्पिटल है ये? हम तो वक्त पर उसको लेकर आए थे, डॉक्टर अभी तक मैदा साफ नहीं कर सके। देखो, मैं अपनी बीवी को दूसरी हॉस्पिटल ले जाऊंगा। वो वेंटिलेटर पे है, जहर उसकी रगों में फैल चुका है, किसी दूसरे अस्पताल भी नहीं जा सकती। अब वो कब्रिस्तान ही जाएगी। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा हूँ, उसकी कंडीशन बता रहा हूँ जो डॉक्टर्स ने बताई है। एक लफ्ज भी आगे निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लिया? और जा यार, ये धमकियाँ क्यों दे रहा है? मैं डरने वाला नहीं हूँ। और तूने यहाँ रुकना है ना तो वहाँ जाके बैठ। मेरे सर पे क्यों खड़ा है? जा वहाँ बैठ। अरे पता नहीं कैसा पत्थर दिल आदमी है। पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या सलूक किया होगा तूने। तेरा दिल तो बहुत मोम का है, जिसने एक दिन की बच्ची को सड़क पे छोड़ दिया था। यार तुम क्यों बार बार फोन कर रहे हो? बता तो दिया है तुम्हें। मेरी बीवी को होश आया कि नहीं? जिससे मैं शदीद नफरत करती हूँ, जिसकी मैं शक्ल तक नहीं देखना चाहती और जिसके साथ शहरियार खड़े हैं, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं क्या करूं? तड़प तड़प के मर रही है। खुदा करे मर जाए ताकि जान छूटे शहरियार की। ताला? इस टाइम ये लोग कहाँ जा सकते? अंकल, अंकल, अस्सलाम वालेकुम। अंकल, ये वसीम साहब के घर पे ताला लगा है। क्या आप बता सकते हैं कि ये लोग अभी इस वक्त कहाँ गए होंगे? नहीं बेटा, मुझे नहीं। चलो कोई बात नहीं। थैंक यू। कॉल करता। कॉफी भी नहीं लग रही है। चलो रो मत,
मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी से क्या बातें कर रहे हो? अरे भाई कुछ नहीं लेना मैंने तुम्हारी बीवी से, अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे। तुमने मेरी मासूम बच्ची को बरखलाया और अब तुम मेरी बीवी से शट अप, शट अप। एक बात कान खोल के सुन लो तुम, तुम्हारी बेटी ने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से शादी की है मुझसे, भगा के नहीं लाया मैं उसे। हर जगह सिर्फ तुम्हारी वजह से जिल्लत उठानी पड़ती है मुझे, तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की वजह से। मैं हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। वो वहाँ अपनी बेटी के लिए खड़ा है ना, तुम उससे ये झगड़ा करके अपने ताल्लुकात खराब मत करो। आज वो जिस बेटी के लिए तड़प रहा है ना, कल उसको लाके मेरे सर पे बिठा देगा तो मैं क्या करूंगी? अरे भाई वो बचेगी तब ना, मुझे यकीन है वो नहीं बचेगी। अगर वो बच भी गई ना तो मैं उसे जान से मार दूंगी, गला दबा दूंगी मैं उसका। अच्छा बस रिलैक्स, ना परेशान थोड़ी होते बस। आगे वहां से होकर मैंने सारी तैयारी मुकम्मल कर ली है। बताओ आज कितने बजे जाना है? नहीं, आज हम वहां नहीं जा रहे। क्या मतलब? मेहरा के घर गया था, वहां ताला लगा। उन्हें पता था कि हम लोगों ने आना है, फिर तुम किसी मोहल्ले वाले से पूछते? पूछा था मोहल्ले वालों से, किसी को भी नहीं पता कि ये लोग कहाँ गए। मेरा का फोन भी ट्राई किया, वो भी ऑफिस से पता कर पाया, किसी को पता ही नहीं ये लोग कहाँ गए। ये कैसे हो सकता है कि सब घर वाले ताला डालकर, कहीं ये उसके सौतेले बाप की शरारत तो नहीं है? सौतेले बाप हो सकता है। भाई मुझमें तो और हिम्मत नहीं है, तुम्हारी बेटी का तो पता नहीं कब उसकी तबीयत संभले। भाई तो बहुत भूख लग रही है, चलो घर चलो। नहीं, मैं हिरा को छोड़ के नहीं जा सकती इस हालत में। हिरा का बाप है ना उसके पास, और उसके बाप ने डॉक्टर से कहा है कि जितने पैसे खर्च होंगे वो करेगा, तो परेशानी किस बात की? तुम चलो। मैं उसकी माँ हूँ, मैं अपनी बेटी को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? शहर भी तो तुमने ही दिया है ना, और वैसे भी अच्छा बहाना मिल गया तुम दोनों को आपस में बातचीत करने का। है क्या हो गया है आपको? तो वसीम कौन है? ये है मेरी सास, आप गिरफ्तार कर ले। आपका शोहर आया था, पुलिस ले गई। पुलिस आपकी अम्मी को गिरफ्तार करके ले गई। हिरा का निकाह मींस? हाँ, ये कैसे हो सकता नहीं, ये तो हो चुका है। मेरे बारे में सोचना छोड़ दे, अब यहाँ कभी मत आना, कभी मत आना। जा, चली जा। दूसरे पल